मेरा नाम सलीमा पूनावाला है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं आपको आज ऐसे 5 बहुत सिंपल आसन बताने वाली हूँ जो आप कभी भी कर सकते हैं। हर उम्र के लोग, हर किसी मेडिकल कंडीशन के लोग इस आसन को कर सकते हैं। और ये जो 5 आसन हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यू विल फील अ डिफरेंस इन योर बॉडी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। अगर आपको बैक पेन रिलेटेड कुछ शिकायत है तो वो भी दूर होने लगेगी। और ओवरऑल ये आपको अपने ब्रेथ को, अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए और जनरली एक्टिव फील करने में बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसके लिए आप रेगुलर सुखासन या जो हम क्रॉस लेगेड पोजीशन है उसमें बैठ सकते हैं। जब भी आप बैठें तो ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। हमको कई बार समझ नहीं आता है और हम आगे लीन करते हैं या हमारी पीठ ऐसी झुकी हुई होती है। बहुत लोग ऐसे ही बैठ के लैपटॉप पर काम भी करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बैक पेन का रीजन बन जाता है। मेक श्योर यू सिट टॉल। जरूरत पड़े तो हाथ जमीन पर रख के अपनी पीठ को सीधा कर लें। आपको अपनी पीठ लंबी होती हुई महसूस होनी चाहिए। वंस यू गॉट दैट मच राइट, तो आप एक हाथ को पीछे ले जाएंगे। इस हाथ को इसी तरह फिंगर टिप पर रखें। ऐसे पूरा नीचे रखने की बजाय उंगलियों के बल पर इसको रखें और दूसरा हाथ ऑपोजिट पैर पर रखें। पूरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए जो हाथ आपका पीछे है उस कंधे को और हाथ को घुमाते जाएं। आगे वाले हाथ को भी ऑपोजिट पैर पर रखें और जितना आप अपनी कमर से ट्विस्ट कर सकते हैं आपको करना है। इस पोजीशन में रुकते हुए आप आंखें बंद करके अवेयरनेस को और इंप्रूव कर सकते हैं। कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करें। गहरी लंबी सांस भरें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। करीब करीब 10 सेकंड रुकने के बाद पीठ को लंबा रखते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं और दूसरी तरफ रिपीट करें। कॉन्शियसली डीप ब्रीथ। इसी तरह आप इसको कम से कम 3 बार करें। अगर आपको पीठ में दर्द रहता है तो कम से कम 5 बार इसको करें। योर बैक विल फील वेरी गुड आफ्टर डूइंग दिस। दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं, ये एक साइड बेंडिंग पोज है। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए भी आप सुखासन में रेगुलर क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ सकते हैं और आपको अपना एक हाथ जो है ऐसे कोहनी से नीचे रखना है, एल शेप में या 90 डिग्री पर। जब आप ये हाथ नीचे रखेंगे आपका दूसरा कांधा अंदर की ओर आएगा। इसको आपको पीछे पुश करना है ताकि आपका पूरा चेस्ट फ्रंट में ओपन हो। जब भी आप आसन करें आपको सांस पूरी लेनी होती है। मेक श्योर द चेस्ट इज वाइड ओपन। फिर आप सांस भरते हुए धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर उठाएं और इसको लंबा करें। ऐसा समझे इस हाथ को कोई खींच रहा है। इस हाथ की उंगलियों से लेके नीचे तक आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए। फिर आप इस हाथ को साइड में लेकर आए। यहां पर भी आप चाहें तो आंखें बंद रख सकते हैं। कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करें। 10 से 15 सेकेंड के बाद धीरे से हाथ ऊपर ले आए और स्लोली इसको नीचे लेकर आ जाए। Whatever you do, make sure आप उसको दोनों तरफ प्रैक्टिस जरूर करें। सिर्फ एक तरफ करके ना छोड़ दें। दूसरी तरफ हाथ नीचे, कंधे को पीछे घुमाएं। मेक श्योर द चेस्ट इज ओपन। सांस भरते हुए धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर उठाएं और इसको लंबा करें। ऐसा समझे ये हाथ बहुत आप ऊपर छूने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इसको साइड में लेकर आए। साइड बेंडिंग पोजेस आपके लंग्स में बहुत दूर तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं जो हम नॉर्मल कोर्स में शायद ना कर पाए। सो दे रियली हेल्प यू विथ रेस्पिरेशन। कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करें। 10 से 15 सेकेंड ठहरे, हाथ को लंबा रखें, फिर धीरे धीरे रिलीज करें। किसी भी आसन को जल्दी में रिलीज ना करें। मेक श्योर दैट यू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम अ पोज वेरी स्लोली एंड कॉन्शियसली। और टू द नेक्स्ट वन। अब हम एक क्रिया करेंगे। आसन को हम होल्ड करते हैं, क्रिया मूवमेंट होती है, इसको हम चेंज करते रहते हैं। तो हम मार्जन क्रिया करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है। इसके लिए आपको एक मेजरमेंट लेना होता है। आप अपनी कोहनियों को घुटनों के पास में इस तरह से चिपकाएंगे और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है अपने हथेली के
बेस को वहां पर लेकर आ जाएंगे। ओके, सो मेक श्योर दिस इज हाउ यू कम। आपके हाथ स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, आपके पैर स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, घुटनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, पैर के पंजे फ्लैट रहेंगे। इसमें सांस भरते हुए धीरे धीरे आप गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और पेट को नीचे की ओर दबाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आप गर्दन को अंदर की ओर लेंगे, चिन को पूरा अंदर लेंगे, पीठ को पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरी सांस खाली करके नाभि और लोअर एब्डोमेन को अंदर खींच लेंगे। फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, चेस्ट को उठा के रखेंगे, कानों को कंधों से दूर रखेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरी सांस को बाहर करके नाभि और लोअर एब्डोमेन को अंदर खींचे। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को पूरा नीचे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन को अंदर लेंगे, पीठ को पूरा गोल कर देंगे और नाभि को और पेट को अंदर खींचेंगे। इसे कम से कम 10 से 15 बार करें और फिर इसके बाद आप इस तरह से बालासन या चाइल्ड पोज में रेस्ट कर सकते हैं। पूरी पीठ के लिए, डाइजेशन के लिए भी मार्जन क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है। ओके, ओवर टू द नेक्स्ट वन। अगला वाला आसन जो है वो स्पेशली लेडीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको करने के लिए बद्ध कोणासन या तितली या बटरफ्लाई पोज या कॉबलर पोज भी कहा जाता है, क्योंकि मोची को आप अक्सर इस पोज में बैठा हुआ पाएंगे। तो आपको पैरों को जोड़ लेना होता है नमस्ते में। एक चीज का ध्यान आपको रखना होता है, जब आप ये करेंगे, जब आप अपने पैरों को फोल्ड करेंगे तो आपकी पीठ राउंड हो सकती है। मोर ऑफन देन नॉट आपकी पीठ राउंड हो जाएगी। तो आप हाथों को जमीन पर रखें और अपनी पीठ को फिर से एक बार सीधा करें। पैर जितने जमीन के करीब ले जा सकते हैं उनको ले जाएं। चेस्ट को हमेशा ओपन रखें, आंखें बंद करके कुछ देर इस पोज में बने रहें। बहुत ही सिंपल है, आप टीवी देखते हुए या कुछ काम करते हुए भी इस पोज में बैठना जरूर शुरू करें। इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। अगर आप ये बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं तो आप फर्नीचर के आगे, इस तरह जैसे मैं सोफा के आगे बैठी हुई हूँ, ऐसे कहीं पर भी बैठ के अपनी पीठ को सीधी रख के आप कुछ देर बद्ध कोणासन में जरूर बैठे। हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। कई बार बैक पेन इसीलिए होता है क्योंकि हमारे हिप जॉइंट्स और हमारे हिप के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। बद्ध कोणासन या तितली में बैठने से उनकी मोबिलिटी बनी रहती है, उनका फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और आप अपने आप को पेन से दूर रख सकते हैं। सो डेफिनेटली शुरू करें कुछ सेकंड से, जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली ले पाती है। धीरे धीरे होल्डिंग टाइम आप इसको इंक्रीज करें। बहुत जल्दी आपकी बॉडी इस तरह से बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट आसन। आखिरी का जो आसन है ये भी बहुत ही सिंपल है। आपका जो पूरा पोस्टीरियर चेन है, मतलब बॉडी के पीछे की साइड जितने भी मसल आते हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए हम अब पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन और माउंटेन पोज। इसके लिए भी आप चाहे तो मार्जन क्रिया जैसे बेस पोज में जा सकते हैं। पैरों को मिला के रखें, टोस को खड़ा कर लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को और हिप्स को ऊपर उठाएं और कांधों से अपर बॉडी को पीछे पुश करें। घुटनों को पूरी तरह से लॉक करना है और पैर की एड़ियों को नीचे जमीन की ओर पुश करना है। अपने सर को, कांधों को, छाती को पीछे पैरों की ओर पुश करते रहें। बहुत ही अच्छा आसन है। आपको पूरा अच्छा स्ट्रेच देने के अलावा ये बहुत सारा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ भेजता है, जो कि हमारे माइंड को भी बहुत काम रखता है। वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर ब्रेन एज वेल। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें ठहरे और धीरे धीरे करके आप होल्डिंग टाइम बढ़ाते हैं। जब आपका ये पोज करके हो जाए तो फिर से आप घुटने जमीन पर रख के चाइल्ड पोज या बालासन में रेस्ट जरूर करें।
इस तरह से बहुत कम समय में आप ये 5 आसन करके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जो भी थकान आपको लगती है, अगर बॉडी बहुत स्टिफ लगती है, कभी नींद कम हो तो भी बॉडी में पेन रहता है, या बहुत लंबे समय तक अगर खड़े रह के या बैठ के आप काम कर रहे हैं और शरीर बहुत थक गया है, तो ये सब करने से आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी तकलीफ आपको नहीं है तो कभी ना हो, उसके लिए भी जरूर से आप इन आसनों को प्रैक्टिस करें। I wish you all the best. May we all stay healthy all our lives. Yarima.